Hello everyone, welcome you all in this channel of Path IAS Academy. I am Girish Kumar Sahu, welcome you all. Well, you are very well preparing for the mains 2023 exams. So just targeting that mains 2023 exams in this house of Path IAS Academy. We are organizing an mains test series 2023. Okay, and on the basis of the questions asked in that mains 2023 exam in that mains test series, here this is the video for the explanation purpose. Okay, so that we can improve our answer writing and we can perform better in the mains exam. Okay, so if you are preparing for the mains 2023 and you are going to appear in exam, then this video is very beneficial for you. Okay, so in this video let me tell you what we are going to discuss. Okay, here we will see the explanation part of the questions asked in the paper of mains test series of Path IAS Academy 2023. Okay, and then we will see the best answers of the different registered students who are performing well. Okay, and then we will see the model answer of the questions also. Okay, so this video is for the English medium students, okay, who are writing in mains exam in English medium. Okay, so let's see what is in this video. And before to proceed, let me tell you that कोशिश करिएगा कि पूरे एक सिटिंग में आप इस वीडियो को देखें और समझें ध्यान से और किस तरीके से आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। देखें, ये जो आज वी आर गोइंग टू कवर द टेस्ट एंड दैट इज द टेस्ट नंबर 4, okay, which were held in 6th of March 2024, and in this test number 4 we have two subjects. Number 1 is Indian history, modern history, and then number 2 is part 2 is the modern history of Chhattisgarh. Okay, so we will see in today's session the Chhattisgarh modern history questions. Okay. Okay, one important information for you: if you are not registered yet for this mains test series 2023, then the registration is still open. Okay, and this mains test series is actually started from 24th of February 2024 and this will end in 16th of May 2024. Total 3 rounds we have, and we will cover 28 number of tests for you. Okay, and also this is very important for you. If you are not able to perform offline mode, then you have the ऑनलाइन मोड ऑल्सो. आप ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाता है और हमारा जो स्टैंडर्ड मेंस की आंसर शीट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है. उसमें आप लिख करके फिर वापस स्कैन करके हमको भेजते हैं और फिर हम इसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं. ओके, ठीक है. सो अगर आप देखें तो टोटल 3 राउंड्स हैं इसमें, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3. सो राइट नाउ राउंड 1 इज गोइंग ऑन, ओके, जो कि 10th of अप्रैल तक आपका चलेगा. एंड देन राउंड 2 है जो कि पेपर वाइज है. राउंड 1 ये था कि आपका सब्जेक्ट वाइज था, और राउंड 3 जो है वो भी आपका फुल लेंथ पेपर के हिसाब से रहेगा. ओके, अगर आप इंडिविजुअल चाहते हैं कि राउंड वाइज आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है. आप जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है. और अगर आप चाहते हैं कि पूरा राउंड का पेपर आपको चाहिए तो जो हो चुके हैं वो भी पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और ओवरऑल जो भी आपका चार्ज यहाँ पर है वो आप नॉमिनल फीस है जिसमें आप ले सकते हैं. ठीक है. और पाथ आईएएस एकेडमी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में खास पहचान रखता है, ये आप जानते ही हैं. तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करें. ओके, चलिए. तो आज के इस सेशन में जो हम कवर कर रहे हैं वो आपका टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं. पार्ट 1 में इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और पार्ट 2 आपका सीरीज हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री. सो इसमें हम लोग आज टुडे इन दिस सेशन वी विल कवर दी क्वेश्चंस ऑफ सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर. ओके, सो नंबर 1 अगर हम बात करें तो आप जानते ही हैं कि ये जो आपका सीजी हिस्ट्री है ये आपका पार्ट 3 में होता है मेन पेपर में. सो मेन पेपर 3 के पार्ट 3 में सीजी हिस्ट्री होता है. तो उस हिसाब से आप जानते हैं कि 2, 4, 8 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. तो उसी आधार पर यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में इसको शामिल किया गया है. सो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन, ओके, फॉर दिस 2 मार्क्स क्वेश्चंस, ओके, इन दिस पैटर्न. So in 2 marks 30 words pattern we have number of questions 5. Okay, number 1 is comment on the post Patel created during the Maratha period, and then number 2, give a brief description of the dictators appointed during the civil disobedience movement. This is the question number 2. And then number 3, who was given the title of commander of the British Emperor and why. Number 4,
throw light briefly on the country's first student strike, and number 5 is comment briefly on the contribution of Kamal Singh in Chhattisgarh in the revolt of 1857. Okay, so these are the questions related to this 2 marks pattern. Okay, so we have to write the answer in 30 words limit. Okay, let's see what are the questions in 4 marks. 60 words questions. So number 1 is question number 6. Briefly throw light on the Pahadi Korwa rebellion that took place in Sarguja state. Question number 7. Comment briefly on the police system in the state during the British period. And then number 8. Discuss the farmers movement that took place in the Sakti princely state. Okay. देखिए, these are the questions which are actually matched the pattern of actual exam. Okay, so on the basis of the pattern or the questions pattern which were asked in the previous year questions papers, okay, or previous year exams of CGPSC mains, we have these questions as you can see. Okay, so this is very important for you if you are preparing for the mains 2023. This is for the practice purpose also. Okay, बिम्बाजी भोसले, इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है? Underline the administrative reforms that took place during the reign of Bimbaji Bhosle. And then question number 10, we have briefly comment on the Swatantra Dal performed in Chhattisgarh. Okay, 1925 का जो स्वतंत्र दल है, okay, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आया है. फिर आपका क्वेश्चन जो है वो है आपका 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, यानी कि 100 वर्ड्स में हमको आंसर देना है. अगेन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स इज 5 क्वेश्चंस वी हैव. ओके, सो नंबर 1, briefly comment on the Jangal Satyagraha that took place during the civil disobedience movement. Okay, 1930 का जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको जितने भी जंगल सत्याग्रह हैं उस पर कमेंट करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है. देन नंबर 12, write a detailed note on the erstwhile Raigad princely state. Okay, princely state से हर बार से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. Then question number 13, discuss the incidents that took place in Bilaspur during the Quit India movement. And then number 14, discuss in detail the rebellion of Ram Rai in Sonakhan. And then number 15, what is Raipur conspiracy case? Explain. ठीक है, that is of 1942 Quit India movement के दौरान. Okay, चलिए लास्ट क्वेश्चन पैटर्न अगर देखा जाए तो वो आपका सबसे लॉन्ग आंसर वाला पैटर्न है 15 मार्क्स का, 175 वर्ड्स का. सो वी हैव 2 क्वेश्चंस हियर. ओके, Number 1, make a detailed assessment of the relationship of Maratha ruler Bimbaji Bhosle with the Jamidars. Okay, and then question number 17 is analyze the impact of Bengal partition and Swadeshi movement on Chhattisgarh. Okay, so these are the questions. So total number of questions in this test number 4 is इसमें आपका अगर only part 2 छत्तीसगढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो टोटल 17 क्वेश्चंस हमने पूछे थे. और नाउ लेट्स सी कि बच्चों ने क्या परफॉर्म किया है. 1-2 पेपर हम सैंपल पेपर्स आपके सामने लेकर के आए हैं, उसको हम देखेंगे और उनको कितने मार्क्स मिले हैं और क्यों नंबर कटे हैं, इस तरीके से हमको डिस्कशन करना है. एंड देन वी विल सी द बेस्ट आंसर और बेस्ट मॉडल आंसर वी कैन से. ओके, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे. ओके, तो पहला पेपर हम लोग लेते हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं जिनका ये पेपर है ना, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर किया है. 120.5 ये जो है मार्क्स इनके आए हैं. भाग 1 जो कि आपका भारत का इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री, और पार्ट 2 जो इस पेपर में हमने लिया था वो आपका सीजी का मॉडर्न हिस्ट्री जो हमने लिया था. ओके, सो ये जो सीजी का मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें अगर आप देखें तो इतने मार्क्स आपके मिले हुए हैं. तो एक हमने सैंपल पेपर के तौर पे, ताकि आपको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें क्या गलतियां हो जाती हैं लिखने में और कहाँ पर हम सही जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग प्लस माइनस सब कुछ जो है क्या करेंगे जो है डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, सो एक पेपर हम ये देखने वाले हैं और एक पेपर हम और देखेंगे जिसमें इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहा है. ठीक है, बट यस ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं. ओके, चलिए तो पहला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं और जो है सीजी हिस्ट्री यानी कि पार्ट 2 वाला हिस्सा है, तो केवल यही हम लोग देखने वाले हैं और जिसमें हम लोग सीजी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस लेंगे. क्वेश्चंस मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही ऑलरेडी आपको दिखा दिया है. तो अब सीधे हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं कि कौन सा उत्तर किस हिसाब से कैसे लिखा जाना है. देखें,
यहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोगों ने कुछ 5 क्वेश्चंस देखे थे क्वेश्चन पेपर में। पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है आपका क्या, कमेंट ऑन द पोस्ट पटेल क्रिएटेड ड्यूरिंग द मराठा पीरियड। ओके, सो देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा और किस तरीके से इसमें जो है और इंप्रूवमेंट हो सकता था या क्यों वहां पर नंबर कट गया है ना। देखिएगा यहां पर जो मराठा काल में पटेल का जो पद है उससे रिलेटेड यहां पर चीजें बताई गई हैं। ठीक है, सो देखिए कि किस तरीके से आंसर लिखना जाना चाहिए। और काफी अच्छा ये पहला लाइन अगर आप देखेंगे, है ना, पटेल वॉज अ विलेज लेवल ऑफिसर ड्यूरिंग मराठा पीरियड, ओके, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मेनली लैंड टैक्स इन विलेजेस, ओके, एंड ही यूज्ड टू वर्क अंडर द गोटिया हु वॉज द हेड ऑफ विलेज। ओके, एकदम टू द पॉइंट आंसर यहां पर लिखा हुआ है और ऐसे ही हमको लिखना चाहिए। क्लियर, यानी कि कहीं भी आपको घुमाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। वो केवल आपका क्या करता है, टाइम जो है कंज्यूम करता है। ओके, और जितना यहां पर टाइम ज्यादा लेंगे उसमें ये होगा कि अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास कम टाइम मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कि क्वेश्चन में जो लिखा होता है उसको फिर से हमको आंसर में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर करना स्टार्ट करिए। ये एक बेसिक चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे, ऐसी मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर जिस पटेल के बारे में यहाँ बात करी जा रही है वो पटेल वॉज अ विलेज लेवल ऑफिसर ड्यूरिंग मराठा पीरियड, है ना। तो एकदम से मतलब उसके बारे में हमने डायरेक्ट बता दिया कि ये किस लेवल का ऑफिसर या किस लेवल पे या कहां पर उसका जो है वर्किंग एरिया है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, और फिर पहला चीज तो ये हो गया कि वो किस लेवल का ऑफिसर है, एंड देन नंबर 2 उसके वर्क क्या है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो हमने बता दिया, वो किसके अंडर में काम कर रहा है ये हमने बता दिया। ठीक है, अब यहां पर जैसे आप देखोगे तो यहां पर एक जो नंबर यहां पे मिल रहा है वो 1.5 समथिंग मिल रहा है, यानी कि 0.5 यहां पे कट गए हैं। ठीक है, तो क्या यहां पर रह गया है, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कंटेंट के हिसाब से हम लोग जाएं तो देखिए ये जो पटेल है ये आपका चूंकि मराठा पीरियड का ये पोस्ट है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर यदि देखा जाए तो ब्राह्मणों को इसमें मान के चलिए कि उनके लिए इसको रिजर्व रखा गया था, ब्राह्मणास को ही ये पटेल का पोस्ट जो है वो दिया जाता था। ठीक है, मराठा ब्राह्मण्स को, है ना। तो वो एक चीज मिस हो गई है, बस वो एक चीज अगर रह जाती तो शायद ये जो 1.5 यानी कि 0.5 जो कट गया है उसकी जगह पे यहाँ पे पूरे 2 मार्क्स आपको मिल जाते। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर जो लिखा है, इतना जो लिखा है और जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया लिखने का तरीका है ये बेस्ट है, इसी तरीके से हमको आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं, जो पहली बार आप जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेंस की आंसर राइटिंग की या फिर एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखिए और इस हिसाब से आप लिखने का प्रयास करिए। बिल्कुल टू द पॉइंट चलना है। ओके, खास तौर पे टू द पॉइंट हम किस में चलते हैं, 2 मार्क्स वाले में, 4 मार्क्स वाले में बिल्कुल आपको वैसे ही चलना है। जो पूछा गया है चुपचाप से लिख दीजिए और आगे बढ़िए। ओके ओके, एक पेपर और लेते हैं। यहां पर क्या हमको मिल रहा है जरा देखेंगे, है ना। ओके, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर क्या लिखा है, पोस्ट ऑफ पटेल वर क्रिएटेड टू असिस्ट गोटियास। चलिए बहुत बढ़िया, ये पहला जो लाइन आपने देखा ये बिल्कुल सही है। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। वहीं देयर कैन बाय 1 पटेल फॉर 1 मोर विलेजेस। ठीक है, 1 और मोर, दैट मीन्स कि वो कहना चाह रहे हैं कि ठीक है एक विलेज में एक पटेल होता ही था। ठीक है, एंड दिस पोस्ट इज पर्टिकुलरली रिजर्व फॉर मराठास। ठीक है, एंड दिस प्रोवाइड इंटरनल कंट्रोल इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, एक तरह से ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आप बोल ही सकते हो क्योंकि विलेज लेवल में है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली एकदम से सही यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, तो ये जो लास्ट लाइन है एक तरह से यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा कि फॉर मराठास, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, फॉर मराठा ब्राह्मणास। ओके, तो अगर ये एक पॉइंट और होता तो ज्यादा बेहतर होता। क्लियर है, और एक्चुअल में जो लिखा गया है उसमें से एक ही लास्ट लाइन छोड़ दी जाए तो बाकी लाइन्स तो बिल्कुल सही फिट बैठ रही है ना, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफाई नहीं है। ठीक है, यानी कि while your answer just as per the demand you have to be specific while you write the answer. Okay, so एक स्पेसिफिक आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि लिखते लिखते भटक गए हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए हैं एक्चुअल पॉइंट से, तो वो कुछ एक मिस रह गया। लाइक एक तो ये मराठा ब्राह्मणा ये मिस हो गया था। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक जो चीज वो मिस हो रही है वो ये कि पर्टिकुलर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, एक्चुअल फंक्शन क्या है, वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा है। ओके, और इस वजह से
वजह से यहाँ पर हमने कितना मार्क्स यहाँ पे इनको मिला है, 1 नंबर यहाँ पे मिला है और 1 नंबर जो है कट चुका है। क्लियर है ये बात? ओके चलिए, तो ये एक 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से कि एक क्या अच्छा आंसर हो सकता था। तो यहाँ पर एक फुल कंटेंट आपके सामने दिख रहा है और इस कंटेंट के हिसाब से आप इस चीज को 2 मार्क्स के हिसाब से जमा करके लिख सकते हो। ओके सो Patel is a post created during the Maratha period. This post has been given to Maharashtrian Brahmanas. ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर जो कि मिस हो गया था इन सभी 2 उत्तरों में हमने जो देखा उसमें। ठीक है, तो ये आपको इंक्लूड करना है। ओके, Patels are used to become Gotia of the headquarter village. Okay, and rest of the villages used to under the command of the Gotia. Okay, revenue collection, एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर वर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक पैटर्न को समझिए कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्योंकि एक पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, पटेल के पोस्ट के बारे में। तो हमने बताया कि वो किसके लिए है, ठीक है ना, हु इज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट। ओके, ये हमने लिख दिया। उसके बाद फिर उसके वर्क या उसके फंक्शन या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना, ये हमने लिख दिया। ओके, फिर हम ये लिख रहे हैं कि वो किसके अंडर में यहाँ पर काम करता था, ठीक है, और उसका एरिया क्या था, यानी कि उसका कौन से लेवल का ऑफिसर वो हुआ करता था, लाइक ऐसा। ठीक है, तो ये चूंकि पोस्ट के बारे में पूछा गया है तो ये बेसिक एक आपका सिनॉप्सिस बन जाता है कि किस तरीके से हमको इसका आंसर लिखना है। ओके, तब आपको जाकर के क्या होगा, 2 मार्क्स जो है कंप्लीट आंसर आपको मिलेगा। ओके ठीक, ये जो मॉडल आंसर हम कह रहे हैं, देखिए ये एक कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास इससे अच्छा भी कंटेंट अगर हो या फिर उस कंटेंट को लेकर के आप बहुत बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं तो जरूर लिखिए। ये केवल आपके रेफरेंस के लिए है ये पूरा वीडियो, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम से यही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं होता, स्टैंडर्ड आप खुद से सेट करते हो एक अच्छा और बेहतर उत्तर लिख करके। ओके, चलिए एक दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, है ना। 2 मार्क्स का ही एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर 4 मार्क्स में चलेंगे। तो देखिएगा कि एक और क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिक्टेटर्स अपॉइंटेड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो नंबर है, पूरे नंबर तो नहीं मिले हैं, तो देखते हैं कि यहां पे क्या कमी रह गई है। ओके, क्योंकि उसी कमी की बात करनी है ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। So dictators were appointed to execute the activities under the civil disobedience movements and second phase, and there were total 8 dictators which were appointed in Chhattisgarh, and Pandit Ravi Shankar was appointed as first dictator and Lakshmi Narayan Tiwari was the last। ठीक है, अब देखिए कि ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर जहां पे हमको दिखाई पड़ता है। ओके, लाइक व्हाट, कि आपने बता दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन देना है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने वो 8 डिक्टेटरों के नाम लिख दिए, ठीक है, और उतने में हो गया। जी नहीं, विवरण दीजिए या डिस्क्रिप्शन दीजिए बोला है, तो आप बताइए कि बेसिक उनकी क्या एक्टिविटी है या किस लिए उनको अपॉइंट किया गया था और कब अपॉइंट किया गया था। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन में लिखा तो है कि सीडीएम के टाइम पे यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे इनको किया गया था, लेकिन देखो और कितना अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया यहां पर कि यहां पे लिखा हुआ है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेकंड फेज, ठीक है, सेकंड फेज के दौरान क्या किया गया था, इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, किस तरह के एक्टिविटीज के लिए, तो जो भी एक्टिविटीज इस सीडीएम के तहत वहां पर हो रहे थे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, टोटल कितने डिक्टेटर्स से, यहां पर ये मिल गया हमको आंसर की 8 डिक्टेटर्स से। ठीक है, और फिर इसके अलावा हु वर अपॉइंटेड इन छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इसमें 8 डिक्टेटर्स हैं, तो इनमें से कुछ के नाम उसने लिख दिए। कहने का मतलब यह है कि अच्छा होता, बेहतर होता कि अगर थोड़ा हम इसको स्पेस को यूटिलाइज करते हुए 8 नाम अगर लिख पाते तो बहुत अच्छा हो जाता, शायद इसीलिए यहां पर नंबर जो है 0.5 यहां पे कट गया है। ठीक है, लेकिन जो लिखा गया है जितना, जिस तरीके से बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट आंसर यहां पर भी करने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे लगता है कि विद्यार्थी के द्वारा एक अच्छा परफॉर्मेंस यहां पे किया गया है। ठीक है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ यानी कि एग्जाम है ना, जब आप वो 3 घंटे उसमें बैठे होते हैं तो आपका माइंड सेट है ना, और आपकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से उस पर डिपेंड करती है कि कितना बेहतर आप उसको लिख पा रहे हैं। ठीक है, कैसे वो आप प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, है ना। तो एक अच्छा ये प्रेजेंटेशन मुझे यहां पर लग रहा है। ओके, दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा सैंपल पेपर, इसमें क्या लिखा हुआ है देखें। ओके, एक तो ये कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां पर हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लाइन देते हैं ताकि पूरा कंटेंट बच्चे लिख सकें अभी मेंस एमटीएस के हिसाब से, मेंस टेस्ट सीरीज के हिसाब से।
सो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेक्टर्स अपॉइंटेड ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहां पर क्या आंसर आपका लिखा जा रहा है देखते हैं। ड्यू टू अरेस्ट एंड वेरियस सर्कमस्टेंसेस डिक्टेटर्स वर क्रिएटेड टू फिल द नीड ऑफ लीडर्स। ओके, ठीक है, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के यहां पर एक बताया गया है कि वो किस वजह से उनको अपॉइंट किया गया है। ओके, देन रविशंकर शुक्ल, ओके, एंड देन ये आपका कब इनको अपॉइंट किया गया या कब इनको लाया गया इस तरीके से, या इनके द्वारा क्या चीजें की गई, वो भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लाइक रविशंकर शुक्ल से रिलेटेड यहाँ पर आ रहा है कि पेशावर डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 29 जनवरी। ठीक है, तो एक के बारे में आपने थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दिया, ये कितनी अच्छी बात है। फिर बाकी में केवल नाम लिख दिया, लाइक सुंदरलाल शर्मा ओनली फीमेल डिटेक्टर, राधाबाई, माधव प्रसाद परगनिया, राम नारायण मिश्रा हर्सुल, एंड देन ब्रह्मदेव दुबे एक्सेट्रा। बंदी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 4 अगस्त। ठीक है, क्योंकि स्पेस था तो यहां पर जो नाम लिखे गए जितने भी, वो नाम के अलावा यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज जो हमको दिख रही है, जो शायद पिछले वाले सैंपल पेपर में नहीं था, यहां पर हमको दिख रहा है कि कुछ नामों के लिए को लेकर के जो स्पेशल एक बोलना चाहिए कि पॉइंट हमारे पास है, उसको भी यहां पे लिख दिया गया है। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जो लगभग मान के चलिए कि 80 to 85% जो स्टूडेंट्स है शायद नहीं लिखेंगे, केवल 10 से 15% स्टूडेंट ही इस चीज को लिखेंगे, मेंशन करेंगे, और यही वजह है कि उनको फिर ज्यादा नंबर मिल जाते हैं और बाकी को उनके कंपेयर में फिर कम नंबर देना होता है चेक करने वाले को। ओके, तो ये एक चीज है। तो यहां पर भी 0.5 यहां पे थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, तो क्या ये क्यों कटा है या क्या और अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो मॉडल आंसर यदि आप देखिएगा, ठीक, तो ये जो आपका आंसर बनता है देखिएगा, एक तो ड्यूरिंग द सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, 8 डिक्टेटर्स वाज इलेक्टेड विच आर रिस्पेक्टिवली, और सभी के यहाँ पे नाम लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे कि एक जो मॉडल आंसर आपके सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, और इसको लेकर के और फिर 2 सैंपल पेपर हमने जो डिस्कशन किया अभी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तीनों को कंपेयर करके, तो इन तीनों को मिला करके आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि एक में कुछ प्लस होता है, माइनस भी होता है, अगले में कुछ एक्स्ट्रा प्लस है तो दूसरा और कुछ माइनस है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे एक्सप्लेनेशन वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद है आपके लिए। कितना बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, ये ऐसे वीडियोस आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, तो मेंस की अगर तैयारी कर रहे हो तो जरूर इसको ध्यान से आप सुनते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर के हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं और किस प्रकार से इसका उत्तर लिखा गया और क्या अच्छा किया जा सकता था। पैटर्न को आपको समझना है ताकि वो सभी में आपको काम में आए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, कमेंट ब्रीफली ऑन द पुलिस सिस्टम इन द स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ओके, इसका उत्तर जो यहाँ पे लिखा गया है उसके हिसाब से यहाँ पर 3 मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। ओके, और क्या क्या इसमें समाहित है या क्या क्या क्वेश्चंस के सॉरी आंसर के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं उसको देखते चलिएगा और लिखने का तरीका समझिएगा। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आफ्टर एनेक्सेशन ऑफ द छत्तीसगढ़ इनटू ब्रिटिश रूल। बहुत अच्छी बात है एकदम से, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ना उसका बैकग्राउंड केवल इस एक लाइन से भी कम स्पेस में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये बहुत ही बेहतरीन आंसर आपको दिखने को मिलेगा। ठीक, द ब्रिटिश मेड सेवरल चेंजेस इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देवर, उसके बाद फिर इसको बुलेट पॉइंट के हिसाब से लिखा गया है ना, 1 2 3 ये नंबरिंग कर दी गई है और इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखा गया है। ठीक है, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में या पुलिस सिस्टम के बारे में बात हो रही है, तो क्या क्या इन 1856 छत्तीसगढ़ वाज डिवाइडेड इनटू 4 पुलिस डिपार्टमेंट्स। ओके, एंड विच वर दी रायपुर सिटी, रायपुर तहसील, धमतरी एंड रतनपुर। ओके, तो ये यहां पर बता दिया गया कि 4 डिफरेंट पॉइंट्स यहां पर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो एरिया हो गया। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो 1858 की बात हो रही है कि पंजाब पुलिस मैनुअल यहां पर प्रिपेयर हुआ, इंपोज हुआ। ओके, और रूल्स रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म एंड आर्म्स एक्सेट्रा वर मेड। ओके, देन 1862, तो 3 डिफरेंट ईयर्स में क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पर लिख दिया गया है, क्योंकि ब्रिटिश काल की बात हो रही है तो ब्रिटिश एरा में ये 3 डिफरेंट ईयर्स में क्या क्या हुआ, किस तरीके से आगे ये प्रोग्रेस हुआ है वो आपको दिखा रहा है, रिफॉर्म्स दिखा रहा है। ठीक है, इन पुलिसिंग वर इंट्रोड्यूस्ड विच इंक्लूडेड पोस्टिंग ऑफ पुलिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, पुलिस सुपरिटेंडेंट आ गया, इंस्पेक्टर आ गया और दियर असिस्टेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर लिखा गया है और इसके आधार पर ये 3 नंबर मिले। जितना कंटेंट यहां पर है
जिस तरीके से इसको लिखा गया है उसके हिसाब से यहाँ पर 3 नंबर के लायक ये था, तो यहाँ पर ये इतना मिल गया है। दूसरा पेपर अगर हम लोग देखें तो इसी प्रश्न का उत्तर क्या लिखा जा रहा है, किस तरीके से देखिएगा, जो शायद पिछले सैंपल पेपर में ना हो, इसमें है, तो उसको आप समझिएगा। राज्य में ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हमारा प्रश्न वही है, कमेंट ब्रीफली ऑन द पुलिस सिस्टम इन ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश एरा। ओके, सो व्हेन ब्रिटिशर्स एनेक्स्ड दिस छत्तीसगढ़ इन 1854 अंडर एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ डलहौजी। देखिए पिछले वाले में थोड़ा सा शॉर्ट एंड प्रिसाइसली उसको लिखा गया था, अब उसी चीज को आप देख रहे हो कि थोड़ा सा और यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, ओके, तो ऐसा है कि अगर आपके पास स्पेस है तो इतना लिख रहे हैं तो भी चलेगा, अदरवाइज इसके पहले जो आपने देखा वो भी एकदम सटीक और सही था, उतना ही लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेन हमारा जो क्वेश्चन है वो पुलिस सिस्टम पर है, ना कि इस पूरे बैकग्राउंड को आप 2 लाइन में बताएं। ठीक है, उस पर नहीं है ना, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। लाइक जैसे डलहौजी का नाम नहीं लिखते तो भी चलता। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस एनेक्सेशन पॉलिसी, जो भी ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया छत्तीसगढ़ को, बस उतना ही लिख देते तो चल जाता। खैर एनीवेज ये अच्छा लिखा हुआ है। देयर आर ओनली अबाउट 140 to 150 पुलिस पर्सोनल इन द स्टेट। ओके, तो अब यहां पर देखिए कि जब आपके पास एक्चुअल डेटा नहीं होता है तो आप क्या कर देते हैं, यहां पे एक रेंज लिख देते हैं। तो रेंज जब आपने लिखा है कुछ ऐसा, तो आप उसके सामने देखिए कि ये अबाउट लगा हुआ है। ठीक है ना, तो अबाउट जो है ऐसा लिख करके वैसा लिख रहे हैं तो चलेगा, अदरवाइज कोशिश हमेशा रहेगी आपकी होनी चाहिए कि एग्जैक्ट जो है वही आप लिखिए, वही आप लिखिए। लाइक यहाँ पे 149 पर्सोनल थे, पुलिस पर्सोनल, ऐसा एक एग्जैक्ट डेटा हमारे पास है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से कंटेंट जो है देखा है या पढ़ा है। ओके, तो अगर एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो ऐसा लिखा जा सकता है, लेकिन उसके सामने आप क्या करें, अबाउट या अराउंड ऐसे कुछ या अप्रॉक्स ऐसे कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, एनीवेज फिर उसके बाद देखिए कि आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। लाइक in 1854 तहसीलदारी सिस्टम started and 15 पुलिस स्टेशंस वर क्रिएटेड इन each तहसील। ठीक है, तहसील लेवल पर हुआ। फिर अगला लिखा है कि पुलिस कोड ऑफ पंजाब है ना, पुलिस मैनुअल, उसके बारे में बात हो रही है कि इंप्लीमेंट हुआ छत्तीसगढ़ में। एंड देन आप द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर इन क्रिएटेड इन 1862। देन जेल्स आर आल्सो रिफॉर्म्ड टू कीप द प्रिजनर्स। ओके, तो ये जो है आप देखेंगे कि पिछले वाले सैंपल पेपर में जितनी चीजें थी वो सारी चीजें यहां पे दिख रही हैं, उसके अलावा एडिशनल कंटेंट यहां पर हमको मिल गया है। ठीक है, क्लियर। लेकिन जो लिखने का तरीका है और इन सब सारी चीजों के हिसाब से, ठीक है, यहां पर भी यहाँ पे 3 मार्क्स इसके हिसाब से मिले हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, जो आपको वो 1 नंबर जो है नहीं दे पा रही है ना। चलिए जरा देखेंगे कि यहां पर, अच्छा एक सैंपल पेपर में आपको इस क्वेश्चन का और दिखाना चाह रहा हूं। देखिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है ना, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग दिख रहा है हम लोगों को, तो थोड़ा समझिएगा। लाइक यहां पर यह है कि कमेंट ब्रीफली ऑन द पुलिस सिस्टम इन द स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। ओके, तो कंटेंट पे इस पे मत जाइएगा, लिखने का जो तरीका है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लाइक यहां पे लिख दिया गया है एक ऐसा सर्कल बना करके, पुलिस सिस्टम इन स्टेट ड्यूरिंग ब्रिटिश। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे। लाइक इस तरीके से लिखना उचित है या नहीं है, उतना सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। लाइक कि कोई भी चीज एकदम से ना क्लमजी नहीं लगना चाहिए, ठीक है, या दिखने में वो अच्छा नहीं लगना चाहिए, एक फॉर्मेट सही होना चाहिए आपका। ओके, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इन चीजों को क्या करिए, लिखिए। लाइक एक सर्कल बना करके फिर ये इस तरीके से एरो का इस्तेमाल करते हुए उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वैसे लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बिखरा हुआ, लाइक है ना, वो थोड़ा सा लग रहा है। ओके, तो उतना हमको नहीं लगना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ लिखना भी चाह रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बेहतर प्रेजेंटेशन करिए। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा इस प्रकार से ना लगे। ओके, सिस्टमेटिक हो सकता है, लाइक सीधा सीधा यहाँ पर एक ऐसा एक एरो बना करके, यहाँ पर सीधा एक एरो बना करके लिखा रह सकता था। ठीक है, बजाय इस तरह की चीजों को करने के, चारों तरफ एकदम से भर गया है, लाइक ऐसा हो गया है। ओके, हाँ, तो कंटेंट पे तो काम करना ही है, प्रेजेंटेशन पर भी काम करना है, ये सब बेसिक चीजें हैं। आप मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से सुन रहे हैं और उसको इंप्लीमेंट भी बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के मॉडल आंसर के बारे में। लाइक कमेंट ब्रीफली ऑन द पुलिस सिस्टम, दिस इज द सेम क्वेश्चन। क्या क्या चीजें यहां पर आ रही हैं, कंटेंट हम यहां पे प्रोवाइड करने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसका उत्तर लिखना चाहिए। तो ये आपके सामने कंप्लीट आंसर आपको दिख रहा है। द पुलिस सिस्टम ड्यूरिंग मराठा पीरियड वाज फॉल्टी। ठीक है ना, ये हमने बता दिया कि इसका नेचर कैसा था, किस तरीके से था। एंड एट द एंड ऑफ मराठा रूल इन 1855, तो देखो अभी तक जो जितने भी सैंपल पेपर आपने देखे उसमें जो लिखा गया था उसमें कहां से स्टार्ट हो रहा था,
एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन ब्रिटिश रूल, दैट इज 1854 के आसपास। ठीक है, हम थोड़ा सा और पहले जा रहे हैं कि उसके पहले मराठा टाइम पे क्या था। तो मराठा टाइम पे थोड़ा सा कैसा था, फॉल्टी था ये जो पुलिस सिस्टम था। और उसके बाद फिर जब मराठा रूल एंड हुआ 1855 में, तो उसके बाद फिर हमने लिखा, ये देखिए एग्जैक्ट डेटा यहां पर आ रहा है कि 149 जो एम्प्लॉइज थे यानी कि पुलिस पर्सोनल वो इन डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। फिर इसके बाद फिर हमने 1856 ये कुछ डेट हमने देखा था सैंपल पेपर में, यहां पर एग्जैक्ट आ रहा है 1 सितंबर 1856। याद है तो ठीक है, नहीं है तो केवल ईयर लिख करके छोड़ देते हैं तो भी आपका चलेगा। ठीक, फिर आपका देखिए छत्तीसगढ़ वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ये लिखा हुआ था विद्यार्थियों ने। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लाइक रायपुर सदर है, रायपुर तहसील, धमतरी तहसील और रतनपुर तहसील। ठीक है, कितने पुलिस स्टेशन थे, तो ये आपके 15 पुलिस स्टेशन थे। ये पुलिस स्टेशन वाला जो सेकंड हम लोगों ने सैंपल देखा था उसमें हम लोगों को दिखा था, पहले वाले पेपर पे नहीं लिखा हुआ था बच्चे ने। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद फिर ये आपका क्या, ये आपका 1857 में आ जाते हो, तो 1857 में इसको रीऑर्गेनाइज करके जो 4 था उसको क्या कर दिया गया, 5 कर दिया गया। ये किसी भी पेपर में किसी ने भी नहीं लिखा था, तो ये मान के चलिए कि ये एक कंटेंट यहां पे रह गया था, मे बी इसी वजह से उनको पूरे नंबर नहीं मिल पाए। ओके, तो रायपुर, धमतरी, धमधा, नवागढ़ एंड रतनपुर। ठीक, इस प्रकार से हो गया। फिर अगला आ गया 1858, इसमें फिर आपका पंजाब पुलिस मैनुअल वाज अडॉप्टेड, ये सभी ने लिखा था। ओके, रिगार्डिंग यूनिफॉर्म्स, वेपन्स, ड्रिल्स एंड देयर डिसिप्लिन फॉर द छत्तीसगढ़ पुलिस एम्प्लॉइज वर मेड। ओके, फिर लास्ट आपका 1862 की बात आती है कि और क्या रिफॉर्म यहां पर देखने को मिलता है, तो यहां पर जो है इन द फील्ड ऑफ पुलिस सिस्टम रिफॉर्म हुआ। ओके, एंड ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड एंड न्यू पोस्ट जो यहां पर है वो क्रिएट किया गया, लाइक सुपरिटेंडेंट है ना, इंस्पेक्टर, ये सब नए पोस्ट वहां पे आए थे। ओके, और फिर लास्ट एक आपका आता है 1871 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। ओके, सो ये कुछ कंटेंट कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप पूरा कंटेंट दे देते हो। तो जहां पर पूरा कंटेंट सबने लगभग दे ही दिया है, उसमें आपको बेसिक चीजें यही रहेंगी कि आप प्रेजेंटेशन पर सही वर्क करिए और लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप लिख रहे हैं उस पर वर्क करिए। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको क्या करेगा, दूसरों से एक अलग बनाएगा और इस हिसाब से आपको नंबर हो सकता है ज्यादा मिले। ठीक है, हालांकि बेसिक जो चीज होती है वो कंटेंट ही होती है। कंटेंट आपका अच्छा है तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। ओके, तो ये 4 मार्क्स में एक हमने क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो ये रहा 8 मार्क्स में पहला क्वेश्चन। ब्रीफली कमेंट ऑन द जंगल सत्याग्रह दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, ये एक क्वेश्चन यहां पर आया है, देखते हैं कि किस प्रकार से इसका उत्तर लिखा गया है। ओके, और जिसमें आपको 8 में से 6 मार्क्स यहां पर दे दिए गए हैं, है ना। फॉलोइंग जंगल सत्याग्रह टुक प्लेस इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, अब इसमें बुलेट पॉइंट के हिसाब से जो है आंसर किया जा रहा है। ओके, तो इसमें देखिए चलिएगा कि क्या यहां पर बनता है। देखें, पहला पॉइंट इन्होंने लिख दिया है, गट्टा सिल्ली सत्याग्रह इन धमतरी लेड बाय नारायण राव मेघावाले, छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, तो एक यहां पर आप देख पा रहे हो कि जंगल सत्याग्रह का नाम यहां पे आ गया। ठीक है, कहां पर हुआ वो एरिया आ गया, हु लीडेड दिस यानी कि इसके लीडर का नाम आ गया ये। ठीक है, तो ये एक आपका पहला पॉइंट में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर सारा जो जंगल सत्याग्रह है ये इन्होंने लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सभी में सेम पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सत्याग्रह का नाम है, कहां हुआ और उसको लीड किसने किया है, इस तरीके से इसको डिस्क्रिप्शन पूरा किया जा रहा है। ओके, देन लास्ट किस प्रकार से इसको एंड किया गया है, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि आपका ये आप देखेंगे कि इसमें बुलेट पॉइंट्स में भी है और एक कंक्लूजन के तरीके से इसको जो है एंड किया गया है ना। These revolts were mainly erupted due to forest laws imposed by the Britishers, which restricted the activities like firewood collection, okay, fodder collection and minor produce collection by the tribals. Okay, so यहाँ पर इस क्वेश्चन में बुलेट पॉइंट के आधार पर लिखा गया और कंक्लूजन लिखा गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका लगभग जो है टोटल 8 सत्याग्रहों के नाम लिख दिए गए हैं। ठीक है, और फिर अलग से और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है कि इन सब के पीछे रीजन क्या था।
ठीक है। इस रीजन को लाइक क्यों ये लोगों ने, यहाँ के लोगों ने किया, ट्राइबल पीपल्स ने या फिर जो भी फॉरेस्ट रिसाइडिंग पीपल्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने क्यों ये किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक कंप्लीट आंसर यहाँ पे बनता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जो चीजें शायद मिस हैं या जो लिखने का तरीका, उसके आधार पर यहाँ पर जो है पूरे 8 में से 6 मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। वो क्या है अभी हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे मॉडल आंसर के बारे में, तब आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। देखिए दूसरा एक सैंपल पेपर लेते हैं, यहाँ पर 6.5 मिल गया है। जरा देखिएगा कि ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930, चलिए ये आपका 1930, मुझे लगता है कि ये जो आप देख रहे हैं 1930, ये आपको इस पेपर में शायद दिखाई नहीं दिया, यानी कि इस पेपर में एक जो चीज मिसिंग है वो यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर कहीं पर भी ईयर नहीं लिखा है, यानी कि कब हुआ है ऐसा नहीं लिखा है ना। यानी कि इसमें ये तो है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हुआ है ना, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी आपका जो है 1-2 साल तक पूरा कंप्लीट चला है, तो उस दौरान ये आपका 1930 में हुआ, ऐसा यहाँ पे एक जो फैक्ट है वो मिस हो गया, जो कि इस पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो इन सब की वजह से सब नंबर कटते हैं, है ना। नाउ लोकल जो पीपल्स हैं ऑफ छत्तीसगढ़ यूज्ड जंगल इंस्टेड ऑफ सॉल्ट टू शो डिसबिलीव ओके इन ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है। यानी कि यहां पर जो भी कहना चाह रहा है, आप जानते ही हैं कि सीडीएम के दौरान ये पॉइंट था कि आपका जो जहां पर जंगल नहीं है वहां पर क्या किया गया था, सॉरी, जहां पर आपका समुद्र नहीं है वहां पर नमक बना करके नमक कानून तोड़ना ये नहीं पॉसिबल हो सकता था, तो वहां पर क्या किया गया था, वहां पर जो है जंगल सत्याग्रह किए गए थे। और छत्तीसगढ़ भी उन्हीं एरिया में से एक है जहां पर ज्यादातर जो है फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था। उस समय और ज्यादा थे, अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी हम जो है टॉप में रहते हैं, ठीक है, अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो। चलिए, तो ठीक है, ये किस तरीके से शुरुआत की गई वो आपने देख लिया। और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फिर से ये बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे बना हुआ है, लाइक दिस 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 एंड दिस। और वहां पर ये आप देख सकते हैं कि कब हुआ, ये जून, 22 अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पर एक जो चीज है वो ये लिखा हुआ है, मंथ या डेट यहाँ पे लिख दिया गया है, और उसके अलावा फिर उसके लीडर्स के नाम लिख दिए गए हैं और क्या है वो लिख दिया गया है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, इसमें जो पहले वाले पेपर में नहीं था वो यहाँ पर ये है कि जैसे रुद्री नवागांव का यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें सेक्शन 144 वहां पर लगा था, ठीक है, ऐसा इसने लिख दिया, इंप्लीमेंट था। और उसके बाद फिर वहां पे फायरिंग हो गई थी, है ना, 2 पर्सन्स जो हैं वो आपके जो है यहाँ पे इंजर्ड हुए थे या उनकी डेथ हुई थी, ऐसा कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हमको मिल रहा है किसी एक पर्टिकुलर जंगल सत्याग्रह को लेकर के, ठीक है। तो ये जो है शायद एक पिछले पेपर में यहाँ पे रह गया था और यहाँ पे वो चीज हमको एक्स्ट्रा दिख रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप हो सकता है कि सारे के सारे जंगल सत्याग्रह को डिस्क्राइब ना कर सके, क्योंकि उतना स्पेस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है हमारे पास, लेकिन फिर भी 1 या 2 को डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो ऐसा आपको करना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर आंसर ये जो है हो सकता है, ठीक है। चलिए, और थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रक्चर हमको नहीं देखने को मिल रहा है, लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपका यहाँ पर एक स्पेस, ऐसा खालीपन थोड़ा सा आपको लग रहा है, लाइक यहाँ पर, ठीक है, ये स्पेस कुछ यूटिलाइज किया जा सकता था, ओके, लाइक दिस। और इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये आपका ये बाहर जा रहा है ना। तो ये चीजें जो है वहां पर नहीं होनी चाहिए एक्चुअल पेपर में। ये आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से लिखा जा सकता है ना। मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर आप करते हैं सही तरीके से तो ये चीजें जो है वहां पर नहीं होंगी, ओके। तो कंटेंट वाइज तो सही है, बट स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपरली प्रेजेंटेड, ओके। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। एक पेपर और ले लें इसी प्रश्न के लिए। देखिए, इसमें कंटेंट पे आप मत जाइएगा, कंटेंट पे हम बात कर चुके हैं। स्ट्रक्चर देखिए कि किस तरीके से क्या चेंज हमको दिखाई पड़ रहा है। पहले 2 पेपर के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर क्या किया गया है कि विद्यार्थी ने, जो स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, कॉलम डिवाइड कर दिया है और नेम ऑफ सत्याग्रह, लीडर, देन प्लेस एंड पीरियड एंड देन रीजन और रिजल्ट, ठीक है। इस तरीके से इसको 4 हिस्से में, 5 हिस्सों में बांट दिया है और इसको उत्तर लिखने का प्रयास किया है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक बेहतर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके पास इतना स्पेस होता है कि आप इस तरीके से कॉलम बना के लिख सकते हो। इसमें कोई भी गलत नहीं होगा, ओके, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो, ओके। क्लियर है? क्योंकि कंटेंट वाइज थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, इसलिए यहां पर नंबर इनको कम मिले हैं, है ना। चलिए, तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ओके। चलिए, लेट्स सी दी मॉडल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। देखें,
ब्रीफली कमेंट ऑन द जंगल सत्याग्रह, यही हमारा क्वेश्चन था। ड्यूरिंग द मूवमेंट इन द मीटिंग ऑफ इलाहाबाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? हम बता रहे हैं कि पहले एक सेशन हुआ था इलाहाबाद कांग्रेस सेशन, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली यहां पर जो डिसाइड किया गया था, है ना, वो सारी चीजें यहां पर आगे बढ़ी। इलाहाबाद कांग्रेस सेशन यहाँ पर वर्किंग कमेटी की जो है एक सेशन या मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं और उसी कमेटी से डिसाइड हुआ कि हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट लॉ जो है उसके अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे या फिर उसको अपोज करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड देन देयर इज नो फैसिलिटी टू मेक साल्ट, यानी कि जहां पर हम नमक नहीं बना सकते वहां पर हम जंगल सत्याग्रह करेंगे, ये इसमें डिसाइड हुआ था। क्लियर है? ठीक है, तो ये देखिए, ये ऐसा अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा हम देख लें कि जो क्वेश्चन आया है क्या उसका कोई बैकग्राउंड है, ठीक है, क्या बैकग्राउंड से वो कुछ मतलब कि इसके प्रीवियस कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिससे वो लिंक है, ठीक है, तो उसको जोड़ करके आप वहां से आंसर लिखना स्टार्ट करिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री है तो आप बेहतर होगा कि इसी तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। ओके, देन द यूज ऑफ फॉरेस्ट मटेरियल्स वाज बैंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, है ना। अब आप बताएंगे कि भाई फॉरेस्ट लॉ के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, तो क्योंकि उसमें क्या चीजें बैन हो गई थी, क्या चीजें लिमिटेड कर दी गई थी लोगों के लिए, वो आपने लिखा, है ना। इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट जंगल सत्याग्रह वाज मेनली कंसंट्रेटेड इन धमतरी महासमुंद तहसील अंडर द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। एक्सटेंसिव एक्शन वाज टेकन ऑन सत्याग्रह फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ वेरियस सत्याग्रह ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आपका ये बेहतर से बेहतर लिखना है तो आप स्टार्टिंग में ही सारी चीजों को बता दीजिए कि किस तरीके से हमने डिसाइड किया, क्या करना है और फिर उसमें कैसे करना है, इन सारी चीजों को। और उसके बाद फिर आप देख पा रहे हो कि नीचे ये सिंपली जो है क्या कर दिया गया है, अब ये टेबल फॉर्म में हमने बना लिया, ठीक है। लाइक नाम हमने लिख दिया, ऊपर तो हमने लिख ही दिया है कि सत्याग्रह का डिटेल ये है और फिर ये नाम हो गया, कब हुआ, कहां हुआ और उसके लीडर कौन है। इस तरीके से हमने टेबल वाइज यहां पर बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर देखिए कि लास्ट में और क्या हो रहा है। After the Gandhi-Irwin Pact of 5th of March 1931, the civil disobedience movement was suspended. ठीक है, and the movements also ended in Chhattisgarh, but due to the government not following the terms of agreements properly, the second phase of the civil disobedience movement started. ठीक है, तो ये आपने यहां पर क्या कर दिया, थोड़ा सा कंक्लूड भी कर दिया कि ये जो जंगल सत्याग्रह हो रहे थे, ठीक है, ये क्योंकि सीडीएम का हिस्सा था तो सीडीएम जो है वो गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो है खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर गांधी जी जो है जानते ही हैं कि आपका लंदन गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, है ना। तो हमने ये लिख दिया कि भाई जैसे ही वहां पर गांधी इरविन पैक्ट हुआ, दैट द इरविन एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ गांधी जी, ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने और उसके बाद फिर जो है ये सीडीएम खत्म हो जाता है और फिर उसी के साथ ही आपका जंगल सत्याग्रह वाला जो मूवमेंट है छत्तीसगढ़ में वो भी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का ये आंसर भी आप एंड कर सकते हैं। क्लियर है? ये एक बेहतर तरीका है लिखने का। मतलब क्या है कि जैसे 8 मार्क्स क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर होते हैं ना, तो डायरेक्टली आप बुलेट पॉइंट में लिखने के बजाय थोड़ा सा एक इंट्रो के जैसा आप कुछ लिखिएगा, 2-3 लाइन, उसके बाद फिर बुलेट पॉइंट बनाओ, टेबल बनाओ, जैसा भी बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है वो बनाइए, उसके बाद फिर उसको कंक्लूड भी करिए। ये 8 मार्क्स में भी सही होता है और यही आपका 15 मार्क्स में भी सही होता है ऐसा लिखना। ओके, चलिए फिर आगे देखेंगे जरा। तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन हमने कर लिया है और अब एक लास्ट हम लोग कर लेते हैं इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में, वो है आपका क्या 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखें, so the question is make a detailed assessment of the relationship of Maratha ruler Bimbaji Bhonsle with the जमींदार्स। ओके, ये आपका जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है आपका कितने नंबर का, 15 मार्क्स क्वेश्चन है, यानी कि आपको 175 वर्ड्स में इसका उत्तर लिखना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। ओके, देखें, so Bimbaji Bhonsle has good relations with the zamindars, but he was strict against those who were not paying the takoli to Maratha Empire on regular basis. Okay, तो ये एक तरीके से पहले ही में ही आपका एक होल इन शॉर्ट एक मान के चलिए कि एक ओवरव्यू के जैसा कि बता दिया गया है कि रिलेशन कैसा था। Okay, then his relationship with few major जमींदार्स can be understood below. Okay, उसके बाद फिर डायरेक्टली जो है जमींदारों के जो कि कहाँ के जमींदार थे उनके बारे में उनको लेकर के यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। लाइक जमींदार ऑफ खैरागढ़, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि he attacked on the जमींदार in 1768 due to the irregular payment of टकोली। ओके, चलिए एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। फिर आपका जमींदार ऑफ धमधा, जमींदार रिवोल्टेड अगेंस्ट द टैक्सेशन ऑफ बिम्बाजी एंड अल्टीमेटली सरेंडर टू हिम। ठीक है ना, तो ये एक चीज हो गई।
देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मिसिंग है। लाइक अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खैरागढ़ के जमींदार से क्या रिलेशन था, तो इसमें यदि देखा जाए तो एक बेसिक जो पॉइंट है वो यहाँ पे छूट जा रहा है कि खैरागढ़ की जो जमींदारी है यहाँ से आपका मैक्सिमम टकोली यहाँ पर दिया गया था। किसको? जो आपके बिंबाजी भोसले हैं उनको। वैसे ही धमधा की बात करें तो धमधा के जो जमींदार थे उसने अपोज किया था, उसके बाद फिर जल समाधि ले ली थी, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। देन कांकेर की बात करें तो जमींदार ऑफ कांकेर यूज्ड टू प्रोवाइड दी 500 कैवलरी मैन, या बोल सकते हो कि जो आपके घुड़सवार जो हुआ करते थे, ठीक है ना, राइडर जो हुआ करते थे, जो घोड़ा चलाना जानते थे, ठीक है, वो उनको दिया गया। किसको? बिंबाजी को, इन प्लेस ऑफ व्हाट? इन प्लेस ऑफ टकोली, ठीक है। तो ये एकदम सही पॉइंट लिखा हुआ है। देन कोरबा के साथ क्या रिलेशन है, तो कोरबा की जो है उसके जो जमींदारी थी उसको क्या कर लिया गया था? सीज कर लिया गया था, ये यहाँ पे एक पॉइंट आता है। सरगुजा अटैक्ड ऑन सरगुजा जमींदार, है ना। बस्तर दे यूज्ड टू पे टकोली टू बिंबाजी, वर इंडिपेंडेंट इन देयर इंटरनल मैटर्स, ठीक है। तो ठीक है, कंटेंट वाइज तो जो भी चीजें हैं, है ना, कि किस तरीके से लिखा हुआ है क्या है, तो ये आप देख सकते हो कि सीधा सीधा इसमें क्या कर दिया गया है कि बुलेट पॉइंट बना करके इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बारे में जो भी कंटेंट इनके पास था उन्होंने लिखा है, और उसके बेसिस पर ये 15 मार्क्स से इनको जो है 8 मार्क्स आई थिंक यहाँ पर मिले हैं। ओके, 7 मार्क्स मिले हैं। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिस हो गई हैं, ओके, छूट गई हैं। नाम तो जरूर लिखा है कि कहाँ कहाँ के जमींदार थे, क्या थे, लेकिन एक्चुअल जो कंटेंट है जो होना चाहिए वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया है। ओके, अगर दूसरा पेपर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखिएगा। बिंबाजी रूल्ड फ्रॉम 1758 टू 1757, ठीक है। बिंबाजी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया जा रहा है, ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? मेक अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है, तो यहाँ पर जो है ये बताना जरूरी हो जाता है कि किसके टाइम की यहाँ पे बात हो रही है और किस तरह से इनके रिलेशन जमींदारों के साथ था उसकी बात हो रही है, ठीक है। So Bimbaji ruled from 1758 to 1787. He ruled directly from Ratanpur during this period. The land was divided into खालसा, ठीक है, एंड जमींदारी, ठीक है, 2 हिस्से में बांटा गया था, ये भी यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए, अच्छी चीज है ना। उसके बाद फिर इस रिलेशन विद जमींदार आर एस फॉलोस, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से अब वही चीज आ गई जो पहले वाले पेपर में हमको देखने को मिल रहा था कि जमींदारों के साथ कौन कौन सा, तो क्या क्या चीजें हैं, वो यहाँ पर आपका कंटेंट जो है लिखा हुआ है। ओके, तो थोड़ा सा एक इंट्रो वाला पार्ट आ गया, फिर मेन जमींदारी के साथ रिलेशंस आ गए हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है जितने मेन थे उसको डिस्क्राइब किया गया है, और डिस्क्राइब करने के बाद एक कंक्लूजन के जैसे यहाँ बनाया गया है, और जितने अदर जो रह जा रहे हैं उसका केवल नाम लिख दिया है। लाइक अदर जमींदारीज लाइक चापा ऑल्सो हैड सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशन वेयर बिंबाजी गिव इंटरनल ऑटोनॉमी, ओके, टू द जमींदार्स, बट व्हेन द sense rebellious attitude then suppress the zamindars brutally or charge a high takoli from them to maintain the discipline and peace in the region। ओके, तो इस तरीके से इसको क्या किया गया है, एंड किया गया है, जो कि एकदम सही आपका सटीक यहाँ पे बैठता है। ओके, क्योंकि 15 मार्क्स में जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 15 मार्क्स के उत्तर में आपको क्या करना होता है कि एक आपका इंट्रो वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। इंट्रो वाला पार्ट होना चाहिए 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, देन आपका मेन कंटेंट होना चाहिए, मेन पॉइंट्स और मेन कंटेंट, और उसके बाद फिर होना चाहिए क्या, कंक्लूजन। ओके, क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये पूरे आंसर का 10% होना चाहिए, ओके, और रेस्ट जो मेन कंटेंट है वो आपका ऑलमोस्ट 80% जो है उस पर होना चाहिए बेस्ड। ओके, इस तरीके से एक फॉर्मेट आप तैयार कर लेते हैं और इस हिसाब से आप 15 मार्क्स का आंसर जो है लिखते हैं। ओके, सो ये एक बिल्कुल सही तरीका यहां पर देखने को मिलता है। चलिए, मॉडल आंसर देखते हैं। मेक अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ मराठा रूलर। ओके, तो इसमें वही चीजें हैं। देखिए, शुरू में थोड़ा सा हमने क्या किया, इंट्रो बनाया है कि किस तरीके से क्या हुआ होगा। बिंबाजी भोसले हैड कॉर्डियल रिलेशन विद द जमींदार्स, but those zamindars who were reluctant to pay takoli and did not agree to the agreement was harshly repressed. The respective zamindars had autonomy in the internal affairs of the जमींदार्स। ओके, तो ये एक बेसिक चीजें, जितना लिखना है, जितना चाहिए उतना ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद फिर ये अलग अलग आपके पॉइंट्स आ गए, धमधा खैरागढ़ है ना, इसमें टोटल आपके देखिए कितने आ गए, टोटल 9 आ गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हमको लिखना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक जो है मान के चलिए कि क्या है,
मेन कंटेंट जिस हिसाब से हमको आंसर करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन वाइज हम लोग जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतने डिटेल्ड वे में जा करके आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और हाँ, अगर आपने MTS 2023 पाथ आईएएस एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम फिर आएंगे। आज हमने T4 यानी कि टेस्ट नंबर 4 कवर किया है, जिसका एक पार्ट 2 छत्तीसगढ़ का मॉडर्न हिस्ट्री हमने किया। नेक्स्ट जो है उसमें पार्ट 1 भी आएंगे, और जो इंडिया जीएस और CGDS ये सब कुछ आपका कंटिन्यू इस प्लेटफॉर्म में आते रहेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही न्यू वीडियो हम पब्लिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख दीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे सकें और बेहतर तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग कर सकें। ओके, सो थैंक यू सो मच।